प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल के एक नए वीडियो पर। जैसा कि पहले बच्चों में लास्ट क्लास में हम लोगों ने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ा था और बहुत बढ़िया तरीके से आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ाया गया था। और आज की जो हमारी क्लास होगी प्यारे बच्चों, वो पास्ट परफेक्ट टेंस की होगी, ठीक है। और पास्ट परफेक्ट टेंस आप ध्यान रखिएगा, हमेशा डबल सेंटेंस को आपस में जोड़कर आता है। तो पास्ट परफेक्ट सेंटेंस जो होता है, टेंस होता है, वो दो सेंटेंसों को आपस में जोड़कर आता है। तो आज हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस के जिक्र इस क्लास में करेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस। जी हाँ, अब मैंने आपको पहले से बताया था, पास्ट का मतलब होता है कि जो समय बीत गया हो, और परफेक्ट का मतलब होता है खत्म होना। तो पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में जो बातें खत्म हो चुकी थी उसे कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखिए, सबसे पहले इसकी पहचान कैसे होगी। पहचान क्या होगा? चुका। चुका का मतलब होता है खत्म, नहीं परफेक्ट। और था का मतलब पास्ट। चुका था, चुकी थी, चुके थे। उसके बाद लिया था, दिया था और किया था। ये सारे सेंटेंस हम लोगों को पास्ट परफेक्ट टेंस में देखने को मिलते हैं। यानी पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान जो होगी, चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, किया था, ये सब हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के पहचान होती है। उसके बाद प्यारे बच्चों, पास्ट परफेक्ट टेंस की आती है हेल्पिंग वर्ब और पास्ट परफेक्ट टेंस की मेन वर्ब। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पास्ट परफेक्ट टेंस की जो हमारे पास प्यारे बच्चों हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैड। केवल एक हेल्पिंग वर्ब होती है पास्ट परफेक्ट टेंस में और उसका नाम होता है हैड। और पास्ट परफेक्ट टेंस में प्यारे बच्चों जो मेन वर्ब हमारे पास है, तो वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। आपको मैंने लास्ट क्लास पास्ट कॉन्टिन्यूअस में ही बताया था कि जो कॉन्टिन्यूअस आता है तो उसमें हमेशा आईएनजी लगता है, और परफेक्ट टेंस आता है तो उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और पास्ट परफेक्ट टेंस जो होता है वो दो क्लॉज से मिलकर बनते हैं, दो सेंटेंस आपस में जुड़े होते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि दो सेंटेंस को आपस में जोड़ने का काम कंजक्शन करता है, तो इसमें कंजक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। प्यारे बच्चों, पहला कंजक्शन इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं बिफोर का। अब बिफोर का मतलब होता है पहले, और दूसरा कंजक्शन हम लोग इसमें इस्तेमाल करते हैं आफ्टर का, और आफ्टर का मतलब होता है बाद में। तो इसमें हम लोग दो कंजक्शन से दो वाक्यों को आपस में जोड़ते हैं, और दोनों वाक्य एक दूसरे से अलग होते हैं और उसको जोड़ने काम करता है बिफोर और आफ्टर। ये दोनों कंजक्शन का काम करते हैं। और इस टेंस का केवल हम लोग अफर्मेटिव पढ़ते हैं और नेगेटिव, यही आपके पेपर में आता है। तो देखिए, अगर हम लोग सबसे पहले अफर्मेटिव बनाने की कोशिश करें प्यारे बच्चों, तो अफर्मेटिव बनाएंगे तो अगर हम लोग टेंस बिफोर का इस्तेमाल करते हैं तो बिफोर का मतलब होता है पहले। बिफोर का मतलब होता है पहले। अब बिफोर से पहले आता है पीपी। पीपी याद रखिएगा, पीपी का मतलब होता है पास्ट परफेक्ट। अब बिफोर के बाद जो आता है पीआई। पीआई का मतलब होता है पास्ट इंडेफिनिट। और आपको मालूम है पास्ट परफेक्ट है तो पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आपकी हैड है, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और देन आपका ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट के लिए हम लोग लगाते हैं सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद पास्ट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म और देन हम लोग ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप ध्यान रखिएगा, टिक मार में आपका बिफोर वाला 100% दे देता है क्वेश्चन। तो बिफोर से पहले हमेशा पास्ट परफेक्ट होगा। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब बिफोर के बाद पास्ट इंडेफिनिट आएगा और पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। पहला क्वेश्चन देखिए, जैसे मैंने कहा, डॉक्टर के पहुंचने से पहले, डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी मर चुका था। रोगी मर चुका था। पूर्ण विराम। अब देखिए रामन, मैंने आपको पहले बताया पूर्ण विराम रहता है तो या तो सेंटेंस आपका अफर्मेटिव या तो नेगेटिव। यहाँ पर कहीं पर भी नहीं का जिक्र नहीं आया है, इसलिए हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव होकर नेगेटिव का सकता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब ये आपका बिफोर और आफ्टर वाला सेंटेंस रहता है तो हमेशा सेंटेंस पीछे से बनता है। कैसे बनता है? पीछे से।
तो सबसे पहले सब्जेक्ट हाइड वर्ब के थर्ड फॉर्म लगाएंगे और हिंदी में पीछे से आएंगे। तो पहले कौन रोगी मरा था, तो जो काम पहले होता है उसे परफेक्ट में रखते हैं और जो काम उसके बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में रखते हैं। तो रोगी मर चुका था तो रोगी को द पेशेंट, क्लियर बच्चों, द पेशेंट, उसके बाद हाइड, मरने के लिए डाई, डाई का थर्ड फॉर्म डाइड। अब पहले को हम लोग क्या बोलते हैं बिफोर, और उसके बाद डॉक्टर, तो फिर क्या लिखेंगे द डॉक्टर। अब सेकंड फॉर्म तो पहुंचने का माने होता है रीच। अब प्यारे बच्चों रीच का सेकंड फॉर्म होता है रीच्ड। तो द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर रीच, ये आपका सेंटेंस बन गया। अगर दूसरा इसमें देखने की बात करें, जैसे मैंने कहा मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी, यानी सबसे पहले घंटी बजी उसके बाद में विद्यालय पहुंचा। पीछे तो प्यारे बच्चों बनाते हुए आएंगे, तो घंटी बज चुकी थी तो क्या हो जाएगा द बेल, घंटी बज चुकी थी नहीं, कुछ और लिखते हैं यहाँ पे, घंटी वाला थोड़ा सा हटाते हैं, घंटी ना बजाएं क्योंकि विद्यालय याद आने लगता है फिर। तो मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले विद्यार्थी बैठ चुके थे। तो विद्यार्थी के लिए द स्टूडेंट्स हैड सिट सैट, सिट मतलब होता है बैठना, सिट का सेकंड फॉर्म सैट, थर्ड फॉर्म सैट। द स्टूडेंट हैड सैट, पहले के लिए हो जाएगा बिफोर, मेरे विद्यालय, मेरे के लिए आई, और पहुंचने के लिए पहले बच्चों रीच, रीच का सेकंड फॉर्म रीच्ड, और उसके बाद आपका स्कूल। प्यारे बच्चों रीच के बाद प्रीपोजिशन का इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो द स्टूडेंट्स हैड सैट बिफोर आई रीच्ड स्कूल, मेरे विद्यालय पहुंचने से पहले विद्यार्थी बैठ चुके थे। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर से एक बार ध्यान रखिएगा, टिक मार में आता है तो बिफोर से पहले हाइड थर्ड फॉर्म, बिफोर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए इसी का हम लोग बनाएंगे, अब एक बार बिफोर बना चुके, अब एक बार आफ्टर से बनेगा, ठीक है। बस एक शॉर्ट मान लें, जी हाँ ठीक। अब देखिए अब अगर इसी को हम लोग आफ्टर से बनाएं तो प्यारे बच्चों आफ्टर का इससे जस्ट उल्टा, अगर आप आफ्टर का इस्तेमाल करते हैं तो आफ्टर वाले में आफ्टर के पहले उल्टा पी आई पास्ट इंडेफिनिट हो जाता है और आफ्टर के बाद पीपी यानी पास्ट परफेक्ट हो जाता है। पी आई का मतलब आपको भी मालूम है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी और देन क्या आएगा ऑब्जेक्ट आएगा। अब पीपी का मतलब प्यारे बच्चों क्या होता है, पहले हमारे पास सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हेड आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा और देन क्या आएगा ऑब्जेक्ट आएगा, आखिरी में फुल स्टॉप। तो यानी अगर आफ्टर दिया है तो आफ्टर से पहले पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल किया जाता है और आफ्टर के बाद पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल किया जाता है। और इंडेफिनिट का मतलब होता है वर्ब की सेकंड फॉर्म और परफेक्ट का मतलब होता है हेड प्लस वर्ब की थर्ड। अब देखिए दूसरा इसमें का, अब ऐसे हो गया सोनू के आने के बाद मोनू ने खाना खाया था, ठीक है। सोनू के आने के बाद मोनू ने खाना खाया, इसका मतलब सोनू ने पहले खाना खा लिया उसके बाद मोनू आया। तो हम लोग को पता है कैसे बनना है, पहले बच्चों पीछे से, तो पहले मोनू ने खाना खाया था पास्ट इंडेफिनिट में, तो क्या हो जाएगा मोनू, मोनू खाना क्या माना जाता है ईट, ईट का सेकंड फॉर्म पहले बच्चों ऐट, मोनू ऐट, और खाना को क्या बोलते हैं फूड। अब बाद के लिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे आफ्टर का इस्तेमाल करेंगे, सोनू के आने, तो उसके बाद क्या लिखा जाएगा सोनू, और सोनू के बाद क्या हो जाएगा हैड। अब आना को क्या बोलेंगे कम, कम केम, और फिर कम का थर्ड फॉर्म होता है कम, कम केम और कम। दूसरा क्वेश्चन देखिए, देखिए मेरे जाने के बाद वह आया था, मेरे जाने के बाद वह आया था। अब देखिए पहले बच्चों मैंने क्या किया, उल्टा बनेगा, तो पहले वह आया था तो वह के लिए क्या हो जाएगा ही, आना क्या माने होता है कम, कम का सेकंड फॉर्म केम, अब आफ्टर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर क्या लगाएंगे आफ्टर, मेरे जाने के, तो मेरे के लिए आई, आई के बाद हैड, अब गो
वेंट और थर्ड फॉर्म क्या होता है गॉन, तो हो जाएगा गॉन। अरे बच्चों उम्मीद है यहाँ तक आपको अच्छे समझ में आया होगा। एक बार स्क्रीनशॉट मारे फट से। ठीक है बच्चों, उम्मीद है आप सबको यहाँ तक क्लास वन में आएंगे। तो प्यारे बच्चों आफ्टर और बिफोर में अफर्मेटिव नेगेटिव दो होता है, तो आपको अफर्मेटिव वाला सेंटेंस अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों ध्यान रखना है कि बिफोर वाले सेंटेंस में सबसे पहले हम लोग पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद पास्ट इंडिफिनिट का इस्तेमाल करते हैं, और आफ्टर वाले सेंटेंस में पहले पास्ट इंडिफिनिट का इस्तेमाल करते हैं उसके बाद पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सी टेंस है आपके बोर्ड पेपर के लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज हम लोग अफर्मेटिव वाला अच्छे से पढ़ी है, आप सभी इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, लिखिएगा। आज के लिए इतने रखते हैं, जय हिंद।